नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर लोकसभा चुनाव को लेकर 12 अप्रैल से नामांकन शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच कलेक्ट्रेट में पहले दिन हुआ एक नामांकन। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर डीएम व एसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर की तैयारियों की समीक्षा। जयनगर में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर पदाधिकारियों की हुई बैठक। दिए गए कई निर्देश। बासोपट्टी के भारत नेपाल सीमा पर सिमराही पीओपी के कैंप के जवानों ने नशीली दवाइयों के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पतौना पुलिस ने बिस्फी के दमला गांव से 30 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस व एसएसपी की है पैनी नजर। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर नेपाल पुलिस के साथ हरलाखी पुलिस की हुई बैठक। खुटौना के सोनार गली में आभूषण की दुकान से हुई चोरी। आभूषण बेचने के क्रम में पकड़े गए 3 नाबालिग चोर। रेका थाना पुलिस ने जगतपुर से 100 लीटर स्पिरिट के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भीषण गर्मी व हीट वेव को देखते हुए डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। सिविल सर्जन को अभी से ही तैयारियां पूरा कर लेने का दिया निर्देश। और लदनिया के चरवाहा विद्यालय प्रांगण में कैंप का हुआ आयोजन। वर्ग 2 से 4 तक के लगभग 6185 छात्र छात्राओं के लिए एचएम के बीच एफएलएन किट का हुआ वितरण। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 12 अप्रैल से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन की यह प्रक्रिया आगामी 19 अप्रैल तक चलेगी। वहीं नामांकन को लेकर मधुबनी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मधुबनी समाहरणालय में नामांकन के पहले दिन एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन समाहरणालय में शुक्रवार से शुरू हो गया है। 19 अप्रैल तक होने वाले इस नामांकन को लेकर समाहरणालय व इसके आसपास सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। थाना मोड़ व वॉटसन +2 स्कूल के पास बैरिकेडिंग कर वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सभी वाहनों को इससे बाहर ही रोक दिया गया और अन्य सड़क मार्ग से उसे आने जाने का आदेश दिया गया। मधुबनी से दरभंगा मुख्य मार्ग पर आवागमन को रोककर नगर निगम कार्यालय, रेड क्रॉस रोड, राघव नगर, स्टेडियम रोड और अन्य मार्गों से लोगों ने आवागमन किया। इस कारण इन सड़कों पर 10 बजे से 4 बजे तक काफी भीड़ रही। इससे यहां पर जाम की समस्या भी बनी रही। जाम के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
हालांकि समाहरणालय वाले रास्ते पर एम्बुलेंस व स्कूली बस का आवागमन चालू रहा। इन वाहनों के परिचालन पर रोक नहीं लगाई गई है। नामांकन को लेकर यहां पर की गई घेराबंदी और पुलिस फोर्स की तैनाती को देख लोगों में काफी उत्सुकता रही। आने जाने के दौरान बाइक को भी बैरिकेडिंग के पास रोक दिया गया। इस रोक के लिए थाना मोड़ पर 2 स्थानों पर अवरोधक लगाया गया है। पहली रोक के बाद दूसरे स्थान पर बांस बल्ले से रोक लगाया गया है। वहीं समाहरणालय के अंदर सभी का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। इसके अंदर केवल प्रत्याशी और निर्धारित संख्या में उनके समर्थक व प्रस्तावक को प्रवेश करने दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच कलेक्ट्रेट में पहले दिन एक नामांकन हुआ। गौरतलब हो कि आगामी 19 अप्रैल तक यहां के लिए प्रत्याशी नामांकन करेंगे। वहीं थाना मोड़ के पास बैरिकेडिंग के पास सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था में जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हम लोग चारों तरफ ड्रॉप गेट लगाए हुए हैं। ड्रॉप गेट पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी जो है तैनात है। जो भी इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो भी रेगुलेशन है उसको फॉलो कराया जाएगा। कोई भी डाइवर्जन बनाया गया है, कॉमन पीपल से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हम लोग बनाए हुए हैं पॉइंट ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक सिस्टम के लिए, उसको वो लोग फॉलो करें और बाकी चाक आम जनों के किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसको लेकर क्या? इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है कि आम जनों के लिए कहीं भी इमरजेंसी सेवाएं नहीं रोकी गई हैं और बाकी रूट को डाइवर्सन बना दिया गया है। वो भी बहुत लंबा नहीं है, बहुत होगा लोगों को, मैक्सिमम 500 मीटर का रास्ता पड़ेगा। वो भी कलेक्ट्रेट के आसपास का जो मिशन का सेंटर है। बाकी सारे शहर में ट्रैफिक वैसे ही है, सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। मधुबनी समाहरणालय में मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के संयुक्त नेतृत्व में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के मद्देनजर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने समाहरणालय स्थित एनआईसी के वीसी कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 12 अप्रैल से होने वाले झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के नाम निर्देशन यानी नामांकन की तैयारियों की समीक्षा भी की। नाम निर्देशन की तिथि से प्रतीक आवंटन की तिथि तक नाम निर्देशन स्थल पर विधि व्यवस्था का संधारण हेतु नोडल पदाधिकारी विधि व्यवस्था कोषांग को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। नाम निर्देशन की सभी तकनीकी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। निर्वाची पदाधिकारी 7 झंझारपुर से अपर समाहर्ता मधुबनी को नामांकन के दौरान प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को विभाग से प्राप्त समस्त दिशा निर्देशों के आलोक में कार्य करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 100% मतदान केंद्रों पर एएमएफ की उपलब्धता की अद्यतन स्थिति गूगल स्प्रेडशीट तैयार कर प्रतिवेदन प्राप्त करने की स्थिति, एफएसटी, एसएसटी द्वारा की जा रही जब्ती की प्रविष्टि की स्थिति, चिन्हित चेक पोस्ट पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति, चेक पोस्ट पर सीसीटीवी के अधिष्ठापन की स्थिति की समीक्षा की। साथ झंझारपुर संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन से संबंधित कार्यक्रम अधिसूचना जारी होने तक नामांकन 12 अप्रैल से प्रारंभ है, जिसकी अंतिम तिथि 19 अप्रैल शुक्रवार को है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा यानी कि स्क्रूटनी करने की तिथि 20 अप्रैल शनिवार निर्धारित की गई है। अभ्यर्थिताएं नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल सोमवार, प्रतीक आवंटन की तिथि 22 अप्रैल, मतदान की तिथि 7 मई मंगलवार, मतगणना की तिथि 4 जून मंगलवार तथा वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा वह 6 जून गुरुवार है। साथ झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं, जिनमें कुल मतदान केंद्र की संख्या 2035 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अहर्ता तिथि 1 मई के आधार पर अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 19,86,640 है, जिसमें पुरुष मतदाता 10,36,772 और महिला मतदाता की संख्या 9,49,780 एवं अन्य 88 व्यक्ति हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर अनुमंडल कार्यालय प्रकोष्ठ में 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जयनगर की निर्वाची पदाधिकारी प्राची अपूर्वा ने की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश निर्गत किए।
लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर शुक्रवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में अवर निर्वाचन पदाधिकारी प्राची अपूर्वा के नेतृत्व में 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के सभी सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक हुई। निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित सेक्टर अधिकारियों से कहा कि अपने अपने कार्य क्षेत्रों में मतदाताओं के घर जाकर उससे मतदान के प्रति जागरूक करने और भय मुक्त माहौल में मतदान करने को लेकर प्रेरित करें। निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक के माध्यम से सेक्टर पदाधिकारियों को अपने सेक्टर अंतर्गत पड़ने वाले सभी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर उनके नाम, संख्या व भवन का भौतिक सत्यापन करने की बात कही। वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है। मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर उसे तुरंत प्रतिवेदित कर सूचित करने, सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों से बारी बारी से जानकारी ली गई। उन्होंने उपस्थित सेक्टर अधिकारियों को मतदान केंद्रों का संबंधित प्रखंड मुख्यालय से मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए नजरी नक्शा एवं मार्ग का सत्यापन करने, मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं में पीने का पानी, बिजली की उपलब्धता और व्यवस्था, मतदाताओं के लिए छायादार स्थान, शेड की व्यवस्था, निःशक्त मतदाताओं के लिए रेलिंग युक्त रैंप व शौचालय की व्यवस्था करना शामिल है। सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर वैसे गांव टोला के उन मतदाताओं के गृह संख्या, परिवार के मुखिया के नाम एवं उनसे संपर्क करने के लिए उस परिवार के चिन्हित व्यक्ति का नाम एवं संपर्क संख्या प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही वैध मतदाताओं के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भी चिन्हित करेंगे ताकि उनके विरुद्ध निरोधात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। मतदान केंद्र के अंतर्गत मतदाताओं को डराने, धमकाने वाले लोगों को चिन्हित करने की बात कही गई। मतदान की पूर्व संध्या तक तथा मतदान के दिन सेक्टर पदाधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी प्रदान किया गया। बैठक में विधानसभा क्षेत्र के जयनगर, बासोपट्टी एवं खजौली प्रखंडों के सभी सेक्टर पदाधिकारी उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के जानकी नगर स्थित भारत नेपाल सीमा पर सिमरारी बीओपी कैंप के विशेष नाका पार्टी के द्वारा नशीली दवाइयों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार किए गए तस्कर को बासोपट्टी थाना को सुपुर्द कर दिया गया। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के जानकी नगर स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन कैंप के कार्यक्षेत्र सिमरारी बीओपी कैंप के विशेष नाका पार्टी ने नेपाल भारत सीमा पर नशीली दवाई व नेपाली करेंसी व इंडियन करेंसी समेत बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं जानकी नगर एसएसबी कंपनी कमांडर कर्नल चंद ने बताया कि तस्कर नशीली दवाई के साथ भारत से नेपाल जाने की फिराक में था। उसी समय नाका पार्टी की नजर तस्कर पर पड़ी। तस्कर की तलाशी लेने पर उसके पास से नशीली दवाई व नेपाली करेंसी 24,815 रुपए व भारतीय 15,000 रुपए और मोबाइल बरामद किया गया। तस्कर का नाम मंसूर है, वह तकरीबन 55 वर्ष का है। नाका पार्टी के कमांडर एएसआई परितोष सरकार के द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए बासोपट्टी थाना भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्वी प्रखंड के दमला गांव से पतौना पुलिस ने 30 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पतौना पुलिस ने थाना क्षेत्र के दमला गांव से 30 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष राजकिशोर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि दमला से कठैला की ओर शराब लेकर एक धंधेबाज जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु उड़न दस्ता टीम एसआई अर्पण कुमार व मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार को पुलिस बल के साथ भेजा गया। इस दौरान पुलिस ने दमला गांव निवासी अशेश्वर शर्मा को 30 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया और थाना लाया। थानाध्यक्ष ने बताया, गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन छापेमारी अभियान चला रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना परिसर में थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने नेपाल पुलिस के साथ बैठक की। इस बैठक में विशेष रूप से आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान शांतिपूर्ण निर्वाचन को लेकर कई बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर हरलाखी के समेत भारत व नेपाल दोनों ही पुलिस की पैनी नजर है।
लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान को लेकर हरलाखी थाना में थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी की अध्यक्षता में नेपाल पुलिस के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें सीमा पार से अवैध आवाजाही, फेक करेंसी, विस्फोटक पदार्थ, अवैध हथियार, मद्य पदार्थ पर रोक लगाने के साथ साथ शांति सुरक्षा को बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए सहयोग पर चर्चा की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि आए दिन सीमा क्षेत्रों से मादक पदार्थ सहित अन्य तस्करी के सामानों को सीमा पार कराने के लिए तस्कर अलग अलग तरकीबों का सहारा लेते रहते हैं, जिसको लेकर बैठक के माध्यम से बॉर्डर पर पहले से अधिक सख्ती रखने का निर्णय लिया गया है। सीमा पर पुलिस व एसएसबी की कड़ी नजर है। कहा कि बैठक में नेपाल के पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सहयोग करने का आश्वासन दिया गया है। बैठक में नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत भररिया थाना के एएसआई अमित कुमार तिवारी, हवलदार सुनील कुमार सिंह, देवडीहा चौकी के एएसआई संजय कुमार राय मौजूद थे। इलाके से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के एसआईएस स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। खुटौना थाना क्षेत्र से चोरी की एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है, जहां बीते 9 अप्रैल की रात खुटौना थाना क्षेत्र के सोनार बाजार से एक आभूषण की दुकान से आभूषण की चोरी कर ली गई। इस मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार ने स्थानीय थाना में आवेदन भी दिया। आवेदन के आधार पर कार्रवाई करते हुए ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली और गुप्त सूचना के आधार पर उस आभूषण को बेचते हुए 3 नाबालिग चोर को हिरासत में ले लिया गया। तीनों की पहचान कर ली गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। 3 नाबालिगों ने मिलकर चोरी की योजना बनाई, रात के अंधेरे में चोरी को अंजाम दिया और माल बेचने की कोशिश में चोरी पकड़ी गई। चोरी की यह घटना खुटौना बाजार के सोनार गली में घटित हुई बताई गई है। 12 से 14 साल की उम्र के 3 लड़कों ने बीते सोमवार की 9 अप्रैल की रात 3 नाबालिग लड़कों ने खुटौना बाजार की सोना गली में एक आभूषण की दुकान का ताला तोड़ा, अंदर रखे जेवरातों में से करीब आधा किलो चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया।
चोरी के इस वारदात के अगले दिन 10 अप्रैल को दुकान मालिक मनीष कुमार शाह ने खुटाना थाना में यह सूचना दर्ज कराई। पुलिस छानबीन में लगी हुई थी कि उसे ऐसी महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई जिससे चोरी की इस घटना का पर्दाफाश हो गया। हुआ ऐसा कि घटना को अंजाम देने वालों में से एक लड़के ने एक जगह चोरी के आभूषण बेचने की कोशिश की जो छिपी नहीं रह सकी। खुटाना पुलिस को जब सुराग मिला तो उसने चोरी की घटना में शामिल तीनों लड़कों को पकड़ लिया। चूंकि तीनों लड़के नाबालिग हैं, अतः मामला जुवेनाइल कोर्ट को सौंपा गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। रेका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के जगतपुर स्थित जीवच पुल के समीप से एक टेम्पो पर सवार एक तस्कर को 100 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि 2 अन्य तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं इस मामले में टेम्पो भी जब्त किया गया है। रेका थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जगतपुर स्थित जीवत पुल से 300 मीटर आगे मधुबनी जाने वाली मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक टेम्पो पर सवार 3 बैठे हुए युवक को भागते हुए देखा। सशस्त्र बल के सहयोग से रोकने का इशारा किया तो टेम्पो से उतरकर 2 युवक फरार हो गए। वहीं एक युवक को टेम्पो पर पकड़ लिया। युवक की पहचान टेम्पो चालक के रूप में की गई है, जो पंडौल के कुआं टोल के गंगाराम का पुत्र गुड्डू कुमार बताया गया है। वहीं 2 भागने वाले युवक का नाम विकास कुमार चौरसिया और कमलेश कुमार यादव है। दोनों शराब का कारोबार करते हैं। थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि टेम्पो की तलाशी ली गई तो उस टेम्पो से 2 50-50 लीटर के गैलन से भरा स्प्रिट, जिसकी मात्रा कुल 100 लीटर है, वह बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्कर गुड्डू राम व भागने में सफल युवक को चिन्हित कर लिया गया। तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मौके पर एसएसटी टीम की 2 बिस्फी विधानसभा 35 मोती पासवान दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सहायक अवर निरीक्षक बसंत कुमार के साथ सशस्त्र बल अभिमन्यु कुमार, सुमित कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। गया मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिला के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए संभावित भीषण गर्मी और हीट वेव को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने मधुबनी के सिविल सर्जन से अभी से ही सारी तैयारियां पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया है। इसके अलावा हीट वेव या लू से बचाव को लेकर क्या करे व क्या ना करे की गाइडलाइन भी जारी की गई है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर संभावित भीषण गर्मी एवं हीट वेव को देखते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन को अभी से ही हीट वेव को लेकर सभी तैयारियों को पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया है। सभी पीएचसी में अलग से हीट वेव से उपचार की विशेष व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने सभी पीएचसी में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक दल के साथ एम्बुलेंस तैयार रखने का निर्देश दिया है। डीएम ने मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों पर हीट वेव से बचाव व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने आम जनता से भी संभावित भीषण गर्मी, कड़ी धूप एवं लू से सुरक्षा हेतु पूरी सावधानी बरतने एवं निर्धारित मापदंडों का पालन करने का अपील किया। उन्होंने कहा कि गर्म हवा एवं लू का काफी प्रतिकूल प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो कभी कभी बेहद घातक साबित हो जाता है। इस संबंध में थोड़ी सी सावधानी एवं दिशा निर्देशों का पालन कर लू और गर्म हवाओं के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि भीषण गर्मी, लू से बचाव हेतु जनहित में क्या करे क्या नहीं करे का अवश्य पालन करे। आम जनता इसका अनुपालन कर ऐसी घटनाओं से बचाव कर सकती है। गर्म हवा व लू से सुरक्षा के कई उपाय हैं। स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय माध्यम से लगातार जानकारियां लेते रहें। बार बार पानी पिए। सफर में अपने साथ पीने का पानी अवश्य रखें। धूप में जाते वक्त यथासंभव हल्के रंग के ढीले ढाले एवं सूती कपड़े पहने। गमछा या टोपी से अपने सिर को ढके। हल्का भोजन करें। मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूज, संतरा का अधिकाधिक सेवन करें। घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक चीनी का घोल, छाछ, नींबू पानी, आम का पन्ना, इन सब का नियमित सेवन करें। जानवरों को छांव में रखें एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें। अगर तबीयत ठीक ना लगे, चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लू लगने पर क्या करें? लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटा दे।
अगर उनके शरीर पर तंग कपड़ा हो तो उसे ढीला कर दे अथवा हटा दे। लू लगे व्यक्ति का शरीर गीले कपड़े से पोंछे या ठंडे पानी से नहलाएं। बार बार गीले कपड़े से शरीर को पोंछे। संबंधित व्यक्ति को ORS, नींबू पानी, नमक चीनी का घोल, छाछ या शरबत पीने को दे। यह शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाता है। लू लगे व्यक्ति को शीघ्र नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएं। लू लगने पर कड़ी धूप में बाहर ना निकले। अधिक तापमान में क्षमता से ज्यादा शारीरिक श्रम ना करें। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे मांस, अंडा व सूखे मेवे जो शारीरिक ताप को बढ़ाते हैं उसका सेवन कम करें। लू के कारण पानी की उल्टियां करे या बेहोश हो जाएं तो उसे कुछ भी खाने पीने को ना दे। बच्चों व पालतू जानवरों को बंद वाहनों में ना छोड़े। दोपहर के समय मवेशियों को चराने के लिए बाहर निकलने से बचे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आम जनता के बीच भीषण गर्मी एवं लू से सुरक्षा हेतु जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लदनिया प्रखंड के चरवाहा विद्यालय प्रांगण में बीपीएम अमित कुमार की अध्यक्षता में कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में विभिन्न मध्य व प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के बीच कक्षा 2 से 4 तक के बच्चों के लिए FNL किट व बैग का वितरण किया गया। लदनिया प्रखंड के चरवाहा विद्यालय प्रांगण में शुक्रवार को कैंप का आयोजन किया गया। बीपीएम अमित कुमार की उपस्थिति में आयोजित इस कैंप के माध्यम से सभी सरकारी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में वर्ग 2 से 4 तक के लगभग 6185 छात्र छात्राओं के लिए FLN किट एवं बैग का वितरण HM के बीच किया गया। HM द्वारा प्राप्त किए गए बैग और किट को अपने संबंधित विद्यालय में दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री, स्लेट, चौक, नोटबुक, वर्कबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कलर पेंटिंग की सामग्री, ड्राइंग बुक, टूल बॉक्स का वितरण किया गया। शिक्षकों ने बच्चों को सरकार की ओर से दी गई सामग्री के बारे में जानकारी दी। बच्चों को प्रतिदिन बैग के साथ स्कूल आने की नसीहत दी गई। बीपीएम अमित कुमार ने बताया कि संकुलवार विद्यालयों को स्कूल बैग, FLN किट का वितरण कैंप का आयोजन कर किया गया है। बताया कि मार्च में संपन्न हुए वार्षिक परीक्षा के बाद प्रारंभ हुए सत्र को लेकर स्कूली बच्चों के बीच नए सत्र के किताब का भी वितरण कर दिया गया है। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक।
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। खुटौना बाजार के पूर्वी छोर पर स्थित बागेश्वरी शिक्षण संस्थान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। खुटौना बाजार के पूर्वी छोर पर स्थित बागेश्वरी शिक्षण संस्थान में गुरुवार को सम्मान समारोह आयोजित कर वर्ष 2024 की बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफल हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। संस्था के निदेशक अरविंद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में डॉक्टर विजय मोहन केसरी मुख्य अतिथि के रूप में तथा प्रोविजन ऑफिसर किशन कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बिहार बोर्ड में 10वां स्थान प्राप्त स्टेट टॉपर नीतीश कुमार ने संस्थान द्वारा उसे सम्मान स्वरूप दी गई ट्रॉफी ग्रहण की और शिक्षकों, अतिथियों एवं अभिभावकों को नमन किया। सिस्टम बना करके सभी बच्चों को गाइड करते हैं। तो अभी के संस्थापक आप देख सकते हैं हमारे साथ है नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार बोर्ड की परीक्षा में 10वां रैंक हासिल किया है और काफ़ी जो इनकी दयनीय स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, बहुत ही दयनीय है। इनके पिताजी किराना का यानी कि फुटकर का जो है सामान बेचते हैं और गुजर बसर करते हैं। और ये लड़का बरेल चौक पर रहकर इस निजी कोचिंग संस्थान से रहकर सहायता लेकर के पढ़ाई किया है और तब जाके ये मुकाम हासिल किया है। क्या कहना चाहोगे, आज जो तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो, आज तुम्हें सम्मानित किया गया है, इसका श्रेय किन शिक्षकों को देना चाहोगे? आज सबसे प्रिय शिक्षक तुम्हारे कौन से रहे यहाँ पे? अभी सबसे प्रिय शिक्षक तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन सारे शिक्षक की पढ़ाई हमें अच्छी लगी है और सभी के विषय को हमने अच्छे से मेहनत किया और सभी विषय में मेरा लगभग औसतन वही मार्क रहा है।
और ये जो मुकाम मुझे मिला है उसका श्रेय हम सभी शिक्षकों और साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी देना चाहेंगे, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरी सहायता की इतनी आगे बढ़ने में। कोचिंग में जब आप पढ़ाई कर रहे थे इस संस्थान में, किस तरह का आपको लगा, मतलब पढ़ाई करने में सहायता पूरी तरह से मिल पा रही थी शिक्षकों का? जी मिल रही थी पूरी। कुछ शब्द में क्या कहना चाहेंगे वागीश्वरी शिक्षण संस्थान? दो शब्द में कुछ कर सकते हैं, किस तरह का शिक्षण संस्थान है? अभी तक हमने जितने विद्यालय या कोचिंग पढ़े हैं उस सभी में ये शिक्षण संस्थान हमें काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ का पढ़ाई का तरीका काफ़ी अनोखा है और कई विद्यार्थी ऐसे भी हुए हैं जो यहाँ से आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। हम आगे आने वाले विद्यार्थी को ये सलाह देंगे कि आप भी यहाँ पर आइए और अपना अच्छा भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और आप अच्छे होंगे, जरूर होंगे। वैसे आपने कहा था आगे चलकर हम IIT इंजीनियर बनना चाहते हैं, अभी भी आपका वही इरादा है या बदल गया? वही है, वही इंजीनियर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है। देख सकते हैं हमने बात की टॉपर से जो कि बिहार में 10वीं रैंक लाए हैं और साथ ही संस्थापक अरविंद जी से भी बात किया है। उन्होंने अपनी तौर तरीके बताए किस तरह से इनके संस्थान में पढ़ाई होती है। तो इनके संस्थान में नर्सरी से 10वीं तक की भी पढ़ाई होती है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट इनके द्वारा कहा गया कि प्रोडक्ट निकले हैं जो कि BPSC तक के भी अच्छे पदाधिकारी रह चुके हैं, इसी संस्थान से पढ़कर निकले हैं। इसी तरीके खबर आपको दिखाते रहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। किससे सम्मान पाएंगे? नीतीश कुमार। वोट में उन्हें 489 मार्क आया था, 95.8% उसका मार्क्स है। कर लीजिए। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मदनैनो। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। इस वक्त मौजूद हूँ खुटौना पंचखंड, यानी कि खुटौना रेलवे स्टेशन से जस्ट नजदीक है, धुन्नी गाछी के नाम से फेमस है। और
यहाँ हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैनर लगा हुआ है आवासीय वागीश्वरी शिक्षण संस्थान का, और खासकर आज इस निजी संस्थान के द्वारा उन बच्चों को प्रोत्साहन किया गया है, सम्मानित किया गया है जो मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा में टॉप किए हैं। खासकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इससे पहले भी मैं आपको दिखाया था, ये लड़का बिहार बोर्ड की परीक्षा में 10वां रैंक लाया था, यानी कि 10वीं रैंक ला करके इसने पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया। वही जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो निजी संस्थान है आवासीय वागीश्वरी शिक्षण संस्थान, इन्होंने यहाँ से कोचिंग ली थी और फिर जो है अपनी पढ़ाई को पूरा किया था। इसी संदर्भ में आज आप देख सकते हैं इस कोचिंग संस्थान के जो है संस्थापक हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से ये बच्चों को तैयार करते हैं। खासकर देख सकते हैं कि 10th में जो है 10वां रैंक लाना, ये बहुत बड़ी बात है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले क्या रणनीति बनाते हैं आप जो बच्चे इस तरह से अपनी काबिलियत को अंजाम तक पहुंचाते हैं? ऐसे तो बच्चे में, सभी बच्चे में काबिलियत होती है, जरूरत होती है कि उनके काबिलियत को वो निखार, उनमें स्टेमिना जगाना कि या तुम्हें काबिलियत है, तुम ये मुकाम को हासिल कर सकते हो। तो यदि बच्चे में जज्बा जगाया जाता है कि तुम ये मुकाम को हासिल कर सकते हो, तो सही रूप से राह बताया जाता है, तो निश्चित रूप से बच्चे मंजिल पा लेते हैं। जिसमें मैं नीतीश कुमार को खास करके धन्यवाद देता हूँ कि बताए हुए रास्तों का सही अनुसरण किया, हमेशा रास्ता के लिए बारे में हमेशा पूछता रहा, हमेशा संस्थान उसे बताने में अग्रसर रहा। कोचिंग के टाइम या एक्स्ट्रा टाइम जब भी कभी उसे मौका मिला किसी भी विषय में उसका टॉस करने का, तो उसका टॉस को कंप्लीट किया गया। वही मूल रीजन है, और मेरे विद्यालय का सबसे मूल रीजन है कि क्विज प्रतियोगिता और ससमय टेस्ट, ये सबसे मूल हथियार है हमारे कोचिंग का, कि टेस्ट के द्वारा और क्विज प्रतियोगिता के द्वारा हम बच्चों को अच्छे से तराशते हैं, उसमें काबिलियत को निखारते हैं। परिणाम आज आपके सामने है। जैसे कि देखा गया, सम्मानित कार्यक्रम के दौरान यूपीएससी के चयनित पदाधिकारी भी थे, जिनका कहना था कि हमने भी यहीं से पढ़ाई की है। जी, कुछ बताइए। उन्होंने सही कहा है। यहाँ वो यहीं का प्रोडक्ट है, 2007 बैच का विद्यार्थी था। उस बैच का बहुत ही सराहनीय कदम रहा। उस बैच के 2 सगे भाई अभी दोनबाड़ी कॉलेज में प्रोफेसर है, जिसमें से एक भाई प्रेजेंट भी था, मैंने उसके सम्मानित भी किया। उनका बड़ा भाई भी प्रोफेसर है, वो किसी कारणवश आज पटना गए हुए थे, वो भी यहीं से उसी बैच का वो भी था। और एक था हरिओम कुमार नाम का प्रोफेसर, ये वो है झंझारपुर कॉलेज में, वो भी किसी कारणवश आज नहीं उपस्थित हो पाए। और एक जो अभी आपको प्रोविजनल प्रोफेसर ऑफिसर जो कि जेल डिपार्टमेंट के होते हैं, उनका ये ऑफिसर थे, और वाकई में वहीं के प्रोडक्ट है। मैट्रिक यहीं से पास किया है, जिला टॉप किया था अपने बैच में। लगातार बच्चे आपके पास कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स दिला रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ही बनता है आपसे कि किस तरह का शिक्षक आप यहाँ पर तैनात किए हुए हैं जो बच्चों को इस तरह का तैयार कर रहे हैं? बच्चे, शिक्षक तो हमारे यहाँ है, और आपको ये भी लगेगा शिक्षक मेरे यहाँ जो भी है, अधिकतर टीचर 90% टीचर हमारे यहाँ का ही प्रोडक्ट है, समझ लीजिए प्रकार से। यानी विगत में वो यहीं का स्टूडेंट रहा हुआ है और आगे बढ़ करके अच्छा पढ़ाई किया, अब पुनः इस संस्था में योगदान दे रहे हैं। तो फलस्वरूप क्या होता है, हमें टीम बनाने में अच्छा होता है। हमारी बात का मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस बाबत उन्होंने बताया कि तृतीय चरण में होने वाले चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश विभाग के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। 12 अप्रैल से झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन के लिए नामांकन शुरू हो गई है। पहले दिन एक नामांकन भी प्रत्याशी के द्वारा दाखिल किया गया है। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि 12 अप्रैल एवं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए तृतीय चरण में होने वाले चुनाव से संबंधित अधिसूचना निर्गत किया गया है। निर्गत अधिसूचना के आलोक में जिला अंतर्गत 7 झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की जानकारी दी गई। नामांकन की तिथि 12 अप्रैल, नामांकन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, संवीक्षा यानी कि स्क्रूटनी की तिथि 20 अप्रैल, अभ्यर्थिता की वापसी की तिथि 22 अप्रैल, प्रतीक आवंटन की तिथि 22 अप्रैल, मतदान की तिथि 7 मई और मतगणना की तिथि 4 जून बताई गई। इस सूचना के आलोक में निर्वाची पदाधिकारी 7
झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सह अपर समाहर्ता मधुबनी द्वारा 12 अप्रैल से नाम निर्देशन हेतु प्रपत्र 1 हिंदी एवं अंग्रेजी में नोटिस जारी किया गया है, जिसे संबंधित निर्वाची या सहायक निर्वाची पदाधिकारी के नोटिस बोर्ड तथा उन सभी विनिर्दिष्ट स्थलों पर प्रकाशित किया गया है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 33 खजौली में 315 मतदान केंद्र संख्या है, 34 बाबूबरी में 338, 37 राजनगर में 347, 38 झंझारपुर में 345, 39 फुलपरास में 338 और 40 लौकहा में 354 कुल 2037 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पुरुषों की संख्या 10,36,753 और महिलाओं की संख्या 9,49,749 है। उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। तीसरे चरण में यहाँ प्रेस नोट निकला था, होना था झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज नोटिफिकेशन के पश्चात आरओ के द्वारा निर्वाची अधिकारी हैं, जो कि अपर समाहर्ता मधुबनी है, उनके द्वारा प्रपत्र 1 में नोटिस भी इशू कर दिया गया है और आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और अंतिम तिथि जो झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन की होगी 19 तारीख तक नामांकन प्राप्त किया जाएगा। लेकिन इस बीच में जो पब्लिक हॉलीडेज होंगे नामांकन नहीं लिया जाएगा, जो बाकी जिलों में नामांकन लिया जाएगा। और जो नोटिस हुआ है इसमें जब नामांकन लेने का स्थल है वो कलेक्ट्रेट और उसके एडीएम साहब का जो चैम्बर है वहीं पे लिया जाएगा और जो आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से 100 मीटर की परिधि का हम लोगों ने बैरिकेडिंग को किया है। इसके अंदर आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों हम लोग जो भी बताना चाहें कि राजनीतिक दलों को पहले हमने किए हुए हैं, केवल 3 गाड़ियां अंदर अलाउ रहेंगी और एक कैंडिडेट के साथ 4 और व्यक्ति नामांकन चैम्बर में जो निर्वाची पदाधिकारी जा सकेंगे। इसके अलावा कोई इससे ज्यादा किसी व्यक्ति में प्रवेश कर नहीं पाएगा। तो नामांकन जो लेने के दिन है पब्लिक हॉलीडे के अलावा 12 तारीख से 19 तारीख के बीच में 11 बजे से 3 बजे तक लिया जाएगा ये। और झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये चुनाव की तिथि 7 मई को है, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक चुनाव होगा और आयोग के द्वारा ऑब्जर्वर्स की भी यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। 2 व्यय प्रेक्षक हैं, उनका आगमन भी हो चुका है कल, इसका डिटेल आप लोगों को उसमें दे दिया गया है और इन लोगों का जो अभी दोनों व्यय प्रेक्षक आ गए हमारे जिला अधिकारी ने बजट हाउस में उनको रखा गया है और इन लोगों ने विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर और मिलने का समय चाहे फोन से भी किसी प्रकार के अगर कोई व्यय से संबंधित किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा पोलिटिकल पार्टी के द्वारा मतदाताओं को लॉगिन करने के लिए टैक्स का वितरण, शराब का या किसी अन्य प्रकार का वितरण किया जा रहा है उसका शिकायत वो ऑब्जर्वर्स को भी सूचना दे सकते हैं और किसी अन्य तरह के डिस्प्यूट के लिए 2 घंटे का उनको मिलने का समय होगा निर्धारित किया गया, उसका पालन प्रकाशन के लिए विज्ञापन दिए हैं। और आप लोगों को बता दें वो प्रतिदिन जब यहाँ रहेंगे 5 बजे से 7 बजे शाम को मिलने का समय में उनके द्वारा सहमति दी गई विज्ञापन में दे रहा है, तो आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं। साथ ही साथ झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सहायक निर्वाची पदाधिकारी उनका भी लिस्ट आपको उपलब्ध करा दी गई है। अभी हम लोग कुछ डेटा देंगे केवल झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए देंगे। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2037 है और मतदान केंद्र लोकेशन जो है 1236 से 2035 मतदान केंद्र है और जो अभी हम लोगों के पास अभी करंट वाला तो मतदाताओं की संख्या भी नहीं ले पाए, लेकिन अभी अंतिम मतदाता सूची होना है इसके बाद जो 11 तारीख से प्रकाशित हुई है। पूर्व में जो 22 जनवरी को जो सूची प्रकाशित हुई थी उसके हिसाब से मतदाताओं की संख्या झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 19,86,590 है। इसमें जो पूर्व का वीटीआर का डेटा हम लोगों के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का लोकसभा निर्वाचन चुनाव 2019 और विधानसभा निर्वाचन चुनाव 2020 का भी जो मतदान का प्रतिशत रहा है उसका भी डेटा हम लोगों ने आप लोगों को उपलब्ध कराया है और जैसा कि उसके हिसाब से इस बार का मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम लोगों ने सभी विधानसभा वाइज बूथ वाइज तक टारगेट फिक्स किया था। उसके हिसाब से यहाँ जो टारगेट हम लोग निकाला 68 मतलब 68.34% का रखा था और हम आप लोगों
बताना चाहेंगे। हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए सीकर एक्टिविटी का मिशन 70 भी अपने जिले में हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। कुल हम लोगों ने लोकसभा मिर्जापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए सेक्टर अधिकारी 227 हम लोगों ने नियुक्त किए हैं और इनके द्वारा महसूस कर ली गई है। अभी मतदान केंद्रों पर जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उसकी भी निगरानी तैयारी कराई जा रही है और मतदान केंद्र सुविधाओं में विशेष रूप से जो वेब का पोशाक है उसको भी ध्यान में रखते हुए इसका भी व्यवस्था वहाँ पर कराई जा रही है। कुल स्टैटिक सर्विस की 18 है, फ्लाइंग स्क्वाड 18 है। सात मतदान केंद्र इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र मधेपुर में 7 मतदान केंद्र हैं जहाँ पे पोलिंग पार्टी हमारी नाव से जाएगी। सी विजिल ऐप के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया गया था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सी विजिल ऐप में कोई भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कहीं भी अगर आपको मिलता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो ऐप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उसको फोटो या वीडियो बना के उसको दे सकते हैं। हमारी टीम यहाँ पे सी विजिल को काम करती है। उसको फ्लाइंग स्क्वाड अधिकारियों के माध्यम से 100 मिनट के अंदर उसके नेसेसरी एक्शन लेके उनके ऐप को क्लोज किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर 1950 24/7 कार्यरत है। किसी प्रकार का निर्वाचन संबंधी शिकायत है उसे किया जा सकता है। और आप लोग पहले से जानते हैं कि जारी हुआ था 16 मार्च से, तब से आदर्श आचार संहिता लागू है। अब हम एसपी साहब से अनुरोध करते हैं कि 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इनफैक्ट हम लोग पूरी तरीके से उससे पहले से ही आचार चुनाव की तैयारियों में लगे हुए। हम लोग पूरी तरीके से है कि चुनाव जो हो प्राइवेट हो पूरी तरीके से किसी के फेवर में हो डर के बिना चुनाव हो, उसके लिए लगातार हम लोगों ने जितने भी असंवादित तत्व है उनपे कार्रवाई की है। जनवरी माह से हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जैसा मैं कहूँ कि अभी तक 160 के अंदर में हम लोगों ने 11,000 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया था, जिनपे 160 का नोटिस फाइल किया गया था और उनमें से लगभग 9,500 लोगों के हम लोगों ने बाउंड दी। बाउंड की राशि को हम लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा रखा है और गाँव में गाँव के ऑब्जेक्टिवली हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है ऐसे लोगों को जो कि किसी भी तरीके से चुनाव को बाहर कर सकते हैं स्वच्छ तरीके से होंगे। और इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ के लाइसेंसी है आर्म्स होल्डर लगभग 998 आर्म्स होल्डर है जो लाइसेंस है पूरी तरफ, इसमें से लगभग 565 का हमने आर्म्स को पूरी कराया है। 11 ऐसे आर्म्स है जिनको कैंसिल किया गया है और उसके अलावा बाकी जो आर्म्स बचे थे उनका वेरिफिकेशन किया गया और उसके बाद उनको वापस किया गया है जो पूरी तरीके से वैलिडेशन मिलकर उसका लगी। जो सीजर है सीजर भी हम लोगों ने बड़ी मात्रा में किया है। अगर देखा जाए तो मार्च माह में जैसा पता है कि पूर्वी टूरिज्म स्टेट है और हमारा जो मधुबनी जिला है वो खास करके मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र वो नेपाल के साथ लगता है। हम लोगों ने मार्च माह में 34 किलोमीटर के आसपास में शराब की बरामदगी की है, जो कि ऑनलाइन एवरेज जो पहले चुनाव से पहले जो हमारी बरामदगी होती थी उससे लगभग 40% का इजाफा हुआ। तो इसमें जो है हमारी पूरी टीम एसएसबी की टीम है, चाहे एसएसपी की टीम है, चाहे पुलिस की टीम है, चाहे साइंस की टीम है, सभी एक तरीके से टीम जो काम कर रही है। इसका नतीजा ये है कि वो लोग सरकार बहुत बड़ी मात्रा में शराब की रिकवरी कर रही है। उसके अलावा ड्रग्स का भी रिकवरी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है और शराब का वैल्यूएशन देखा जाए तो मार्च माह में हम लोगों ने 22 लाख से ज़्यादा शराब पका है। ड्रग्स भी 10 लाख से ज़्यादा का शराब ड्रग्स पका है। ड्रग्स में गांजा की बड़ी मात्रा में हम लोगों ने रिकवरी की है, पकड़ा गया, कैश भी पकड़े गए हैं। जो इलीगल आर्म्स हैं जो बेसिक सस्ता बेसिक पिस्टल है वो भी लगभग 18 अभी तक हम लोगों ने 16 मार्च के तक पकड़े हैं। इससे पहले भी काफ़ी पकड़े गए हैं। जो 16 मार्च जो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 18 आर्म्स को भी पकड़ा गया है। जैसे लागू हुआ है जिसके 3 दिन के अंदर
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी प्रीमियम लीग के द्वारा रोमांचक नाइट क्रिकेट के चौथे क्वार्टर फाइनल का मुकाबला संपन्न हुआ। यह मुकाबला वेस्ट बंगाल और आलोक 11 मधुबनी के बीच खेला गया, जहां वेस्ट बंगाल की टीम ने जीत हासिल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी प्रीमियम लीग द्वारा आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला FUCC वेस्ट बंगाल बनाम आलोक 11 मधुबनी के बीच खेला गया, जिसमें वेस्ट बंगाल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 12 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 142 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए मधुबनी की टीम 87 रन पर ऑल आउट होकर सिमट गई। इस तरह इस मैच को बंगाल की टीम ने 55 रनों से जीतकर सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। वही मैन ऑफ द मैच का खिताब जॉन्डी सरकार को दिया, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 60 रन तथा 2 विकेट लिया। मैच के आयोजनकर्ता अध्यक्ष अनिल मिर्जा, मैनेजमेंट डायरेक्टर शशि रंजन, सेक्रेटरी सक्सेना सिंह सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट का लगातार 14 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें विजेता और उपविजेता के दोनों टीमों को ट्रॉफी, संग, बुलेट और ढेर सारी बम्पर प्राइजेस दिए जाएंगे। साथ ही सक्सेना सिंह ने जिले के तमाम क्रिकेट प्रेमियों से आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इस रात के मैच का मजा ले। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते बुधवार की संध्या चांद का दीदार होते ही गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया गया। इस दौरान जयनगर प्रखंड समेत जिला भर में सभी ने खुशी पूर्वक यह ईद का त्योहार मनाया, एक दूसरे के गले लगकर मुबारकबाद दी और सभी गिले सिकवे को माफ किया। इसी क्रम में जयनगर प्रखंड के सेलड़ा पंचायत के पचहरगांव के ईदगाह में सभी ने ईद की नमाज अदा की। पवित्र महीना रमजान के समापन होने के साथ मुस्लिम समुदायों ने हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया। जयनगर प्रखंड के सेलड़ा पंचायत के पचहरगांव के ईदगाह में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। हाफिज मोहम्मद शकील अहमद ने ईद की नमाज पढ़ाई व आलमे इस्लाम, आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं भारत समेत विश्व शांति की दुआ मांगी। नमाज से पूर्व मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद शकील अहमद ने कहा कि पवित्र महीना रमजान के 30 दिन रोजा रखने के बाद समाप्त होने के बाद खुशी के तौर पर ईद पर्व आता है। ईद पर्व में लोग ईदगाह में एक साथ एकत्रित होकर ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के गले लगकर सारी पुरानी रंजिशों को भूलकर एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहम्मद जाकिर हुसैन ने कहा कि ईद पर्व शांति और भाईचारा का पैगाम देता है। बच्चे बूढ़े में ईद पर्व की खुशी बहुत देखी गई। शांतिपूर्ण नमाज संपन्न होने के मौके पर दंडाधिकारी के रूप में तैनात श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रेम कुमार समेत पुलिस पदाधिकारियों को बधाई दी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।